देखेंगे, लेकिन अब एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ आज फिर स्टूडियो में मौजूद हैं। एंटेरो हेल्थ केयर का आईपीओ आज से खुला है और 13 फरवरी तक ये खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 1195 से 1258 रुपये पर शेयर है और आईपीओ के जरिए 1600 करोड़ रुपए जुटाने की कंपनी की योजना है। आईपीओ पर बातचीत करने के लिए कंपनी के प्रमोटर और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एंटेरो हेल्थ केयर के प्रभात अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रभात सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आप स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आपसे वहीं से शुरुआत करूंगा कि आप खुद बताएं कि अपना बिजनेस मॉडल किस तरह का है, कंपनी क्या करती है, कैसा कामकाज है, किस तरह की प्रेजेंस है, कब से हिस्ट्री है। तो जो नए रिटेलर हमें सुन रहे हैं, नए दर्शक हमें सुन रहे हैं, आप खुद ही बताएं किस तरह कंपनी का पूरा मॉडल है बिजनेस का। जी बिल्कुल। हम लोग ने 2018 में ये कंपनी शुरू की। उसके पहले मैं एल्केम लेबॉर्ट्रीज़ का सीईओ हुआ करता था और इस एंटेरो के शुरुआत के साथ मैं प्रोफेशनल टर्न एंटरप्रेन्योर बना, क्योंकि हम लोग को एक बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी दिखा इस कंट्री में कि एक पैन इंडिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई जाए, राइट, और जिसका ऑल ओवर इंडिया एक्सेस हो, जो हर कंपनी को एक ऑल इंडिया एक्सेस दे सके, राइट। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, 2.7 लाख करोड़ का मार्केट है, जो कि 10-11% से ग्रो भी कर रहा है ईयर ऑन ईयर, और बहुत ही फ्रैगमेंटेड मार्केट भी है। कंपनीज़ भी बहुत सारी हैं, 3000 फार्मास्यूटिकल और मेडिकल प्रोडक्ट्स कंपनी हैं, इक्विपमेंट कंपनीज़ हैं, मेडिकल डिवाइस कंपनीज़ हैं, और साथ में कस्टमर बेस भी बहुत फ्रैगमेंटेड है। करीब 9 लाख दवाई की दुकानें हैं यहाँ पे, 50,000 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, राइट। तो एक बहुत बड़ा फ्रैगमेंटेड बेस है। तो हमारा कंपनी का विज़न यही था कि कंपनी एक पैन इंडिया कंपनी बने जो इतने बड़े कस्टमर बेस को कैटर कर सके, इतनी सारी कंपनियों के साथ काम कर सके, एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज ऑफ़र कर सके कस्टमर्स को, ताकि उनको एक जगह पे सब कुछ मिल जाए और मतलब ख़रीदना भी आसान हो। हमारे जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं, ऐप है, उनके ज़रिए वो आराम से हमारी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, क्या प्राइस पे अवेलेबल है देख सकते हैं, इन्वेंट्री में कितना है वो देख सकते हैं और बहुत आराम से ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसी विजन के साथ ये कंपनी शुरू की गई 5 साल पहले और काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला लास्ट 5 सालों में। उसके लिए सारे कस्टमर्स और सभी का धन्यवाद। हमारा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो करीब 9 लाख रिटेल फार्मेसी में से करीब हम 81,000 फार्मेसीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, करीब 3,500 हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल सप्लायर्स हैं हम लोग, राइट। 1900 कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, तो इतनी सारी कंपनियों का ट्रस्ट जुड़ा हुआ है हमारे साथ। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया गया है। अभी जो हम लोग कैपिटल रेस करेंगे उससे इस नेटवर्क को और बढ़ाएंगे, यही पर्पस है। कस्टमर, आपने ऑलरेडी एक अच्छा एंकर बुक हमने कल देखा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस भी वहाँ पर आया, अच्छे नाम भी हैं वहाँ पर, और साथ साथ आप जो फंड रेस कर रहे हो उसका इस्तेमाल गोइंग फॉरवर्ड कैसे होने वाला है? जी, चूँकि आपने एंकर बुक की बात करी, हम लोग ने जब कंपनी शुरू की थी 2018 में, तो 2018 में ही हमारे साथ हेल्थ केयर के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड ऑर्बिमेट जुड़ गए थे 2018 से, क्योंकि उनको विश्वास था इस बिज़नेस मॉडल के पोटेंशियल पे। और आज जब हम लोग सेकेंड टाइम मार्केट में आए हैं और मतलब पब्लिक से कैपिटल रेस कर रहे हैं, तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस मॉडल पे वापस फेथ दिखाया है। आप देखेंगे कैपिटल ग्रुप, GIC विच इज़ द सिंगापुर गवर्नमेंट आर्म, आमुंडी, प्रेमजी इन्वेस्ट, ऐसे करीब बहुत बड़े नाम जुड़ रहे हैं इस कंपनी के। और उनको इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि इनको इंडिया के हेल्थ केयर मार्केट पे भरोसा है, उनके फ्यूचर पोटेंशियल पे भरोसा है, हमारे बिजनेस मॉडल पे भरोसा है, हमारे एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड पे भरोसा है। तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि इतने अच्छे नाम हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत साहस और वो मिलता है। तो प्रभात जी, क्योंकि जब भी कोई आपके नंबर्स देखेगा तो उसको बड़े थिन मार्जिन दिखाई पड़ेंगे, तो क्योंकि वॉल्यूम का गेम बड़ा है और मार्जिन छोटे रहेंगे, तो इसलिए वो कंपैरिजन ठीक भी नहीं है। सो आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि पहली चीज़ ROC जो ज़्यादा रेलेवेंट एक सिचुएशन रहेगी वो कैसी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड, और क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि हाँ मार्जिन की पिक्चर से कंपैरिजन करना ठीक नहीं रहेगा, प्लस मेडिसिन प्लस इक्विपमेंट्स दोनों ही बिजनेस में आप हो, सो क्या स्केल अप रहेगा गोइंग फॉरवर्ड्स में? हाँ, देखिए, ये जो आपने पहला सवाल पूछा मार्जिन्स के लिए, ये बिज़नेस ग्लोबली आप देखेंगे तो हाई वॉल्यूम, लोअर मार्जिन एंड हाई रिटर्न ऑन कैपिटल मॉडल पे काम करता है, राइट। क्योंकि कैपिटल वेलोसिटी और कैपिटल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिज़नेस में। आज आप देखेंगे तो आज हमारा वर्किंग कैपिटल रेशियो करीब 6 टाइम्स का है, राइट। तो 6 बार वर्किंग कैपिटल रोटेट होता है, तो एक मार्जिन से मल्टीप्लाई करके उसका एक रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा बनता है।
और इसमें एसेट लाइट मॉडल है, तो हम लोग की बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स तो है नहीं। आज हम लोग 3,500 रेवेन्यू करने के लिए 40 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स है सिर्फ, राइट, क्योंकि सारे वेयर हाउसेज सब लीज पे हैं, राइट। सिर्फ हम लोग कूलिंग और स्टोरेज सोल्यूशंस लगाते हैं। मेजर इन्वेस्टमेंट हमारा वर्किंग कैपिटल में होता है, क्योंकि बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपको वो इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, मार्केट में उधारी भी देनी पड़ती है, कंपनी से भी हम लोग को क्रेडिट मिलता है, बट नेट में हमारा वर्किंग कैपिटल लगता है, राइट। सो ये बिज़नेस मॉडल है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है और जो इतने फ्रैगमेंटेड है, छोटे छोटे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो एक लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज के साथ काम करते हैं, हम एक बड़ा रेंज के साथ काम करते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से बिज़नेस में ग्रोथ आते जा रहा है। लास्ट 3 सालों में हमारा एनुअल ग्रोथ रेट 36% रहा है, जो कि मार्केट ग्रोथ रेट से काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे और ये कैपिटल हम रेस करेंगे, हम अपना पेनिट्रेशन इस कंट्री में और बढ़ाएंगे और नई जगहों पे जाएंगे जहां हम नहीं हैं आज के दौर में, उस प्रोडक्ट सेगमेंट्स में भी काम करेंगे जिसमें हमारा बहुत लिमिटेड प्रेजेंस है, जैसे आपने बोला मेडिकल डिवाइसेस वगैरह, वो प्रोडक्ट सेगमेंट भी हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है इसके लिए। प्रभात सर, आप फार्मा से आज से नहीं डिकेड से जुड़े हुए हो, आपने सालों से फार्मा को समझा है, इन एंड आउट जानते हो उस सेक्टर का। सो हेल्थ एज जो आपका एक्सपैंड कर रहे हो आप, उसको आप कैसे स्केल अप करने की सोच रहे हो, वन। दूसरा, कौन कौन सी प्रॉमिसिंग मार्केट्स जिनको आप एक्सप्लोर कर रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? जी, हेल्थ एज के बारे में आपने सवाल पूछा। हेल्थ एज पर्सनली मुझे बहुत एक्साइटिंग और इनोवेटिव मॉडल लगता है। हेल्थ एज के ज़रिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग अपना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने चाहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड छोटे रिटेल फार्मेसीज़ को, जिससे कि हम उनका इन्वेंट्री, उनकी प्रोक्योरमेंट, उनकी फिल रेट बेटर मैनेज कर पाए, जिससे वो ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर पाए मार्केट में, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे नेटवर्क और हमारे स्केल का फ़ायदा उठा के। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके आगे के लिए, और आई एम प्रीटी श्योर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली आपसे न्यूज़ शेयर करेंगे इस बारे में। चलिए, और साथ साथ जो बाकी एरिया वाइज है, किस किस एरियाज़ को आप फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हो, क्योंकि अभी की प्रेजेंस के हिसाब से साउथ इज डोमिनेटिंग, जो भी आपसे बात भी हुई थी। सो किन एरियाज़ को आप नया एक्सप्लोर करने वाले हो? बहुत सारी एरिया, अभी जैसे आप फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ही देखेंगे, तो महाराष्ट्र में हम सिर्फ अभी मुंबई में ही हैं, हम पूना में भी आना चाहते हैं, हम नागपुर में भी जाना चाहते हैं, हम नासिक में भी जाना चाहते हैं, हम झारखंड में हमारा कोई खास प्रेजेंस नहीं है, उड़ीसा में कोई प्रेजेंस नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं हिंदुस्तान में जहां हम अपना बिजनेस ग्रो करना चाहेंगे। सर, एक चीज़ और, क्योंकि मेजरली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है असेट लाइट पर है और आपको बहुत ज़्यादा उसमें काम नहीं करना पड़ता, तो ये आपको एज देता है बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो लिस्टेड प्लेयर्स भी हैं, उनके सामने। और वीज़ा भी अगर मैं कंपेयर करूं तो आप कैसे देख रहे हो खुद को? हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में देखेंगे तो अभी कोई भी लिस्टेड नहीं है, हम पहली कंपनी होंगे जो लिस्टेड होंगे। हाँ, बट प्लस हैं वो रिटेलिंग में है, हम लोग ज़्यादा होलसेलिंग में हैं। आपने जो सवाल पूछा कि वेयर हाउस, हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि हमारी जो ग्रोथ कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमको वेयर हाउस वैसे भी चेंज करना पड़ता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि सेल्स और ग्रोथ इतना बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग अपने आप को कभी किसी वेयर हाउस कैपेसिटी में लॉक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमको कभी ना कभी तो वहाँ से बाहर निकल के बड़ी जगह पे जाना ही पड़ेगा। चलिए प्रभात सर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर से आपके आईपीओ के लिए। बढ़िया आपको नंबर्स मिले, गोइंग फॉरवर्ड लिस्टिंग के बाद आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे ही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, थैंक यू करने के लिए, धन्यवाद। आपने अभी भी मैनेजमेंट को सुना एंटेरो की और एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस की, और तमाम डिटेल आपकी स्क्रीन पर वापस हैं। 13 फरवरी तक ही आईपीओ बंद होगा, प्राइस बैंड 11.95 से 12.58, और फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, और एम्प्लॉय डिस्काउंट 119 रुपये का ऑलरेडी प्रभात सर दे भी रहे हैं। तो आप के सामने नंबर्स है, इसी नंबर्स के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटते हैं और शिवांगी मैम से बातचीत जारी रखते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।